अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान मतलूब ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ऐसा मौजू जो पिछले कई घंटों से सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, वो मारिया बी, जो कि बहुत मशहूर डिज़ाइनर हैं, उनका एक बयान है जो उन्होंने दिया है डॉक्टर मेहरब मिर्ज़ा के बारे में। उन्होंने कहा कि ये ट्रांसजेंडर नहीं बल्कि मर्द है। पहली बात तो ये कि मैंने जब उनको राब्ता किया उनकी इस स्टेटमेंट पे उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने मैसेज सीन करके, आप दूसरी तरफ विंडो पे देख भी सकते हैं, मुझे ब्लॉक कर दिया। अब उन्होंने क्यों ब्लॉक किया मुझे नहीं पता। होता यह है नेचुरली कि आप कोई भी आदमी किसी पे इल्ज़ाम लगाता है तो आप उसका व्यू पॉइंट जानने के लिए उनसे राब्ता करते हैं, तो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए। तो मैंने भी यही किया, लेकिन उसके बदले में क्या हुआ कि खैर अगेन मारिया बी ने जो इल्ज़ाम लगाया उसकी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए मैंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कुछ लोगों से मैंने राब्ता किया जो बड़े वोकल हैं, और उनसे मैंने पूछने की कोशिश की कि ये असल में मामला है क्या। तो मामला ऐसा नहीं है जैसा नज़र आ रहा है। ये सारी कंट्रोवर्सी का स्टार्ट हुआ टेडेक्स से, जहाँ पे डॉक्टर मेहरब मिर्ज़ा ने खिताब करना था, जहाँ पे उन्होंने एड्रेस करना था। ऐसा करने से उन्हें रोक दिया गया। लाहौर का एक बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ पे उन्होंने आना था और जहाँ पे उन्होंने आके पार्टिसिपेट करना था। तो मारिया बी ने कहा कि जी मेरे बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। मारिया बी के इस बयान के बाद ये बहुत ज़्यादा मामला आगे चला गया। उन्होंने कहा कि ये ख्वाजा साहब नहीं बल्कि मर्द है। तो कुछ लोगों से जब हमने राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से मारिया बी और डॉक्टर मेहरब बहुत सी जगहों पे, बहुत सी पार्टीज़ में, चूँकि दोनों का ताल्लुक एलीट क्लास से है, तो एलीट क्लास की जो पार्टीज़ हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है एक ख़ास हिस्से की, तो बहुत सारी जगहों पे ये लोग इकट्ठे भी देखे गए। तो मामला हुआ इनके किसी अपने पर्सनल झगड़े की वजह से, जो उनका आपस में पर्सनल झगड़ा था, जिसकी वजह से मारिया बी वेंट टू दैट एक्सटेंट कि उन्होंने ये बयान दिया कि जी कि ये ख्वाजा सरा नहीं बल्कि मर्द है। तो सवाल ये है मारिया बी साहिबा से कि पहली बात तो ये कि आपको इतने सालों के बाद याद आया, आप मेहरब को बहुत सालों से जानते हैं। डॉक्टर मेहरब मिर्ज़ा अवान जो एक प्रिविलेज क्लास में पाकिस्तान में पैदा हुए और उसके बाद स्कॉलरशिप पे यूएस चले गए, अपनी डॉक्टरेट के बाद पाकिस्तान आए और ड्रैग क्वीन के नाम से एक कॉमेडी करते हैं जिसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं। आंटी शुमाइला है, उसमें पुदीना चटनी है और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। उन्हें एक्यूज़ किया मारिया बी ने कि ही ओपनली टॉक्स अबाउट ड्रग्स और ये इन सारी चीज़ों के बारे में। 2018 की एक जजमेंट में बड़ा क्लियरली कहा गया है कि ट्रांसजेंडर इज़ एम्ब्रेला टर्म यूज्ड इन ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 which covers intersex यानी मुखन्नस, यूनख एंड जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पीपल। तो एक बड़ी क्लियर सी जो है ये चीज़ है जिस पे ऑलरेडी बात हो चुकी हुई है। तो पहली बात तो ये है कि आपको कब और कैसे पता चला कि ये ख्वाजा सरा नहीं मर्द हैं, और दूसरी बात ये कि आप क्या अपने ज़ाती झगड़े को बुनियाद बना के किसी के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम लगाएंगे। मैंने डॉक्टर मेहरब से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उनका नंबर बंद है। जैसे मेरा उनसे राब्ता हो जाता है तो मैं उनकी साइड की भी स्टोरी आपके सामने लाऊंगा, ताकि मुफ्त में लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी जो है वो ना हो। सोशल मीडिया में बहुत सारे सारिफीन ने ये भी लिखा है मारिया बी के हवाले से कि इनके ब्रांड के हवाले से भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज आती रही। कौन सही है कौन गलत है ये तो वक्त साबित करेगा, लेकिन इस वक्त तक जो मामलात हैं वो ये हैं कि अगर आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं या किसी के खिलाफ बात करते हैं तो आप में इतने फिर गट्स होने चाहिए, इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि आप फेस करें और आप फिर दुनिया को आके बताएं। दुनिया को आके बताने का एक जरिया ये भी होता है कि आप अपने ट्विटर पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं। दूसरा फिर ये भी होता है मीडिया आप हमसे हमेशा राब्ता करने की कोशिश करता है और मीडिया वाले जानने की कोशिश करते हैं, सहाफ़ी का एक काम होता है। तो खैर ये देखते हैं क्या होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी डॉक्टर मेहरब मिर्ज़ा अवान से भी राब्ता हो जाए, तो मेरा जैसे ही उनसे राब्ता होता है तो फिर उनकी तरफ का मौक़िफ़ भी आप तक लाएंगे। देखते रहिए डेली पाकिस्तान और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।